मैं ग्वादर सिटी न्यूज़ का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस हवाले से मेरे कमेंट्स लिए हैं और ग्वादर सिटी न्यूज़ की काविशें काबिल दाद हैं कि जो लोकल इश्यूज़ हैं या लोकल मसाइल हैं उनके हवाले से लोगों का इंटरव्यू कर, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। कम से कम सबको मौका मिलना चाहिए ताकि लोग अपनी कमेंट्स अपना जो है शेयर करें लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे भर में लोगों को रिलीफ पैकेज के लिए तमाम अजला को मजमूई तौर पर 72 करोड़ रुपए जारी कर दिए। 72 करोड़ रुपयों के अलावा दिगर जो समाजी फलाई तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी बाकायदा अशिया खुर्दनोश का डोनेशन जारी है। तो दिगर अजला का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन गवादर ज़िले में तकरीबन इस हवाले से 1.5 करोड़ रुपए की रिलीफ पैकेज आई है। और यह रिलीफ पैकेज कब लोगों को दिए जाएंगे इसका ताहाल बाकायदा ऐलान नहीं हुआ। रिलीफ पैकेज में चाइना हार्बर कंपनी की तरफ से भी 34-37 टन राशन कराची से यहाँ गवादर पहुँचे। ये राशन भी कंपनी और इंतज़ामिया के ज़रिए लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन राशन की तकसीम का जो फार्मूला है वो माकूल नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं या इस वक्त जो ज़िला भर में जो लॉकडाउन जारी है इस हवाले से बेरोज़गारी में, गुर्बत में, भूख अफलास में इजाफा हुआ है। लेकिन जिस तरह ये राशन तकसीम किया जा रहा है तो जो आम लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक ये राशन नहीं पहुंचाई जा रही है। इस हवाले से होना तो ये चाहिए था कि ज़िले इंतज़ामिया बशमूल जो इलाका मोतबरीन हैं उनके तावन से लिस्टें बनाई जाती और ये राशन सप्लाई बाकायदा रात को ऐसे तरीके से होती कि लोगों का जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह नहीं होता। अब लोगों की लाइनें बनाकर तस्वीर कशी करना ये तो मुनासिब नहीं है, माकूल नहीं है। जिन इदारों ने जो राशन पैकेज दिया है वो इदारे भी नहीं चाहते कि लोगों का इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो रिलीफ पैकेज आया है ये 1.5 करोड़ रुपए के सामान परचेज़ हुए या नहीं, किसी ट्रक के ज़रिए, कंटेनर के ज़रिए लाए गए हैं या नहीं, इस बात का शायद ही किसी को इल्म हो। और इंतज़ामिया की तरफ से हमारे नोटिस में, बैसियत साहब भी हमारे नोटिस में ये बात नहीं लाई गई है कि ये परचेज़ करके लाए गए हैं और लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ फलाई रफ़ाई इदारे लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को पहुंचा रहे हैं घरों में, जो मुस्तहिकीन हैं उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है। और जो ये फलाई रफ़ाई इदारे काम कर रहे हैं, हमारी ये नोटिस में आया है कि ज़िले इंतज़ामिया ने उनसे जो जिनको तकसीम किया गया है उनकी तफसीलात भी मांग ली है। ये तफसीलात क्यों मांगी है, NIC क्यों मांगा गया है, एक कुछ रफ़ाई इदारे कमर्शियल बैंक भी जो है इस मुहिम में आगे हैं, जबकि गल्फ सिटी नामी एक कास्टिंग स्कीम है, उसने भी 300 फैमिली के लिए जो है राशन भेज दिया है, वो भी ज़िले इंतज़ामिया के तवस्सुत से तकसीम किए जा रहे हैं। यहाँ जितने भी फलाई इदारे हैं, जितने भी NGOs हैं, जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं, सब इंतज़ामिया ही के ज़रिए से राशन फराहम कर रहे हैं। और जो 1.5 करोड़ रुपए की जो रिलीफ पैकेज पहुँची है उसको भी शामिल होना चाहिए था। उसके लिए भी अशिया खुर्दनोश खरीद कर मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाता। और जिस तरह तकसीम हो रहा है उस तकसीम से आम लोग मुतमईन नहीं हैं।
تو یہ جو 34-35 ٹن کا یہ جو شپ آیا ہے چائناز ہاربر کمپنی کی طرف سے، یا جتنے بھی ڈونرز ایجنسیز ہیں جو لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، اگر ایمانداری سے تقسیم ہوتے تو سب کو مل جاتا. اس میں عام آدمی سے لے کر جو ضرورت مند ہیں سب کو راشن تک مل سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پراپر یعنی صحیح طریقے سے منصوبہ بندی کی جائے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ تمام دوست گوادر سٹی نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں تک جو ہے یہ پہنچائیں.